बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। जी नाजरीन, पाकिस्तान में हो गया है टिकटॉक दोबारा फिर बैन और एक दफ़ा फिर टिकटॉक को बंद कर दिया है। ये बंद क्यों होता है और फिर दोबारा क्यों खुलता है नाज़रीन, आज हम करेंगे इस पे बात। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, टिकटॉक को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एक दफ़ा फिर बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 4 करोड़ लोगों ने उसे डाउनलोड कर रखा है। नाजरीन, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि टिकटॉक एक इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन नाजरीन को हर ऐप यूज़ करने की कुछ अखलाकी इक़्तिदार होती हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐप इस्तेमाल की जा रही है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे वो टिकटॉक हो, तो वो एक रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक और अपनी अखलाकी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी है। सॉरी, मैं शायद ये लफ्ज़ सख्त कह गया, तूफ़ान बदतमीज़ी। वाकई अगर आप टिकटॉक देखें तो नाज़रीन, आप फैमिली में बैठ के वो टिकटॉक कभी भी नहीं देख सकते और कभी भी आप ये अलाउ नहीं करेंगे कि आपका भाई बहन या बेटी इस ऐप को यूज़ करे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पाकिस्तान में टिकटॉक का कंटेंट है वो इंतहाई घटिया है। सस्ती शोहरत लेने के लिए जो पाकिस्तान के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो इंतहाई घटिया वाहियात कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कंटेंट की बेस पे लोग बहुत सी दुनिया बेराह रवी का शिकार भी हो रही हैं और ये बेराह रवी फैलाने में पाकिस्तान में टिकटॉक एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी जाती हैं तो अदालत को खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये जो पाकिस्तानी कौम है ये किस तरफ निकल पड़ी है और ये क्या कर रही है। नाज़रीन, हम इस टिकटॉक को बेहतर बना सकते हैं। हम अच्छा कंटेंट, अच्छा इंटरटेनमेंट कंटेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं जिससे जो नौजवान नस्ल को कुछ सबक भी मिले और उनकी इंटरटेनमेंट भी हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि इंतहाई घटिया कंटेंट जिसको यहाँ बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, ऐसा कंटेंट टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी बन रहा है बल्कि सारी दुनिया में हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी बन रही। इंतहाई स्लैंग और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, गंदी गालम गलोच हो रही है और पता नहीं क्या कुछ उस पे हो रहा है। इस वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होती है। फिर जब टिकटॉक कंपनी ये अश्योर करवाती है कि जी हम ऐसा कंटेंट रिमूव कर देंगे तो वो दोबारा खोल देते हैं। तो नाज़रीन, चाइनीज़ में जाहिर है कि उर्दू ट्रांसलेटर तो बैठे नहीं हुए, वो तभी ऐसा कंटेंट वहाँ से रिमूव करते हैं, ऐसी वीडियो रिमूव करते हैं जब उसकी रिपोर्ट की जाए। तो नाज़रीन, शायद जो देखने वाले हैं वो भी इस घटिया कंटेंट को एंजॉय करते हैं। तो इसका एक ही हल था कि इसको बंद कर दिया जाए। फिल वक्त तो ये बंद है, मुमकिन है 12 जुलाई के बाद इसको दोबारा खोल दिया जाए, लेकिन मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी इंटरटेनमेंट से भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सकता है। अच्छी इंटरटेनमेंट से भी फॉलोअर्स पैदा किए जा सकते हैं, अच्छी इंटरटेनमेंट से भी लाइक्स पैदा किए जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट दें। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की अमानत है। हम कब यहाँ से चले जाएं कोई पता नहीं, लेकिन ये जो कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं
ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अगर हमने कोई ऐसा घटिया कंटेंट अपलोड किया हुआ है या घटिया वीडियो अपलोड की हुई है और वो हम इस दुनिया से चले गए, तो वो जब तक चलती रहेगी तो हमारे गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। इस एस्पेक्ट को भी ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।